हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ थॉर, जिसको आप सब लोग जानते होंगे, एवेंजर का सुपर हीरो थॉर। और उनके ट्रेनर ने कुछ कहा है यहाँ पर, वो ट्रेनर ने कहा है और वो चीज़ क्या कही है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, इसमें फिटनेस रिलेटेड सारी बातें होती। तो देखिए किस हेम्सवर्थ के जो नाम है उनका, थॉर का, ठीक है, उनके ट्रेनर ने कहा कि प्रोटीन शेक एंड क्रिएटिन आर अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू वांट टू बिल्ड मसल एंड बर्न फैट। मतलब ये कह रहे हैं कि यदि आप अपनी मसल बनाना चाहते हो, अपना फैट बर्न करना चाहते हो, तो प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन पाउडर ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद में मैं समीक्षा दूंगा इसका कि मुझको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू मी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उसके बाद इन्होंने अपनी बात बताई है। तो ल्यूक जोकी, ठीक है, ये जो है हेम्सवर्थ के ट्रेनर हैं, पर्सनल ट्रेनर और फ्रेंड भी हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ कही है। क्या कह रहे हैं कि ईटिंग गुड फूड एंड हैविंग अ कैलोरी सरप्लस आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये तो भाई बात सही है, ठीक है, कि यदि अच्छा खाना जो है और कैलोरी सरप्लस डाइट, खासकर जब आप मसल बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उसके ऊपर लेना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ करो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 है, तो आपको 3500 के अप्रॉक्स आपको लेनी पड़ेगी कैलोरीज। जो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो आपके नए मसल टिश्यू बनाने में काम आएगी। उसके बाद देखो इन्होंने ये कहा है यहाँ पर, ठीक है, कि देखो जो प्रोग्राम जिन्होंने इनको चलाया उसके बारे में बात की कि कैसे उन्होंने उसकी बॉडी बनाई है, वो चीज़ें बताई है इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्स ऑफर ओनली स्मॉल बेनिफिट्स एट बेस्ट कंपेयर टू डाइट एंड एक्सरसाइज। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, जो सप्लीमेंट है, जो क्रिएटिन है, जो फैट बर्नर है, जो प्रोटीन पाउडर है, उनका जो स्पेस है बॉडी बनाने में बहुत ही थोड़ा है। मतलब उनका जो रोल है वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है। और कंपेयर करें उसका यदि हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल और डाइट से, तो ये कह रहे हैं पीपल थिंग्स लाइक प्रोटीन शेक्स एंड क्रिएटिन मेक अ बिग डिफरेंस बट दैट्स ओनली अबाउट 5% ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब ये कि 5%, सिर्फ 5% बेनिफिट होता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब मैंने पहले एक बार ये सब चीज़ें कही थी तो कुछ लोग, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गलत समझा था कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ पता नहीं। देखो अब ये बात ये कह रहे हैं, ठीक है, वो कह रहा है जो थॉर का ट्रेनर है, तो अब आपको ये बात शायद अब आप समझ पाओगे कि जो मैंने कही थी बहुत पहले, करीब 1-2 साल पहले, वो बात मैंने सही कही थी। तो ये चीज़ है यहाँ, एक इन्होंने कहा है कि सिर्फ 5% जो है वो आपका जो डिफरेंस है वो इससे आता है। बाकी 95% आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो हार्ड वर्कआउट है और आपकी जो बेसिक कोर डाइट है, जो कि बेसिक डाइट है आपकी, जो कि डाइट प्लान में होती है, वो डाइट आपकी डिसाइड करती है कि आप कैसे दिखोगे, ना कि आपका सप्लीमेंट डिसाइड करता है। आप किस ब्रांड का सप्लीमेंट ले रहे हो, कौन सा प्रोटीन पाउडर, कौन सा क्रिएटिन पाउडर ले रहे हो, कौन सा फैट बर्नर ले रहे हो, ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं करती। आपकी डाइट डिसाइड करती है आपकी बॉडी कैसी होगी। तो ये बात तो सही है। नहीं, हम आगे बात करेंगे क्या क्या बिल्कुल ही बेकार है क्या प्रोटीन पाउडर, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ तो इन्होंने चीज़ें ऐसी भी कही हैं कि लगता है कि जैसे देयर इज ऑल्सो नथिंग मैजिकल अबाउट प्रोटीन शेक, द मेन एडवांटेज ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड concentrated nutrients to help round out your diet if you can't get enough from whole foods। कह रहे हैं कि जो प्रोटीन शेक है वो कोई मैजिक चीज़ नहीं है कि जो से आप लोगे, आप उसका डब्बा ले लिया तो आपकी बॉडी बन जाएगी। वो क्या करता है कि यदि आपकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, बाई चांस है, तो आपको बेनिफिट दे सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हो, क्योंकि जब से इन्होंने बताया कि किस हेम्सवर्थ के बारे में बताया, जैसे फॉर हेम्सवर्थ 4500 कैलोरीज अ डे बल्किंग प्लान में उनकी जो 4500 कैलोरीज पर डे उन्होंने बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप में से जो बल्किंग लोग भी करते हैं वो जानते हैं कि 4500 कैलोरीज बहुत ही मैटर करती है, और सबके लिए है भी नहीं, क्योंकि जो किस हेम्सवर्थ है उनकी जो हाइट है वो 6 फीट के ऊपर है। ठीक है, और जैसे कि मोस्टली लोग हैं इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा उनकी जो हाइट है, जो बॉडी बिल्डर्स भी हैं 5 फुट 8 इंच 9 इंच 10 इंच वो होती, और 6 फुट 2 इंच 3 इंच अप्रॉक्स हैं, हमें लगता है थॉर जो है वो है मे बी प्लस, मे बी 6'4", ठीक है, इस तरीके से। दैट कैन बी हेल्पफुल बट इट्स अ स्मॉल पोर्सन ऑफ हिज ओवरऑल ट्रेनिंग एंड डाइट, एंड फॉर द एवरेज पर्सन हु इजंट ईटिंग 4500 कैलोरीज सप्लीमेंट्स आर सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट देन हाई क्वालिटी फूड एंड रेगुलर जिम सेशन। कह रहे हैं जो एवरेज पर्सन है उसके लिए जो 4500 कैलोरीज के अप्रॉक्स नहीं लेता, ठीक है, सप्लीमेंट्स आर सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट देन हाई क्वालिटी। तो उसके लिए उन्होंने बात कही कि जो सप्लीमेंट हैं वो हाई क्वालिटी फूड से बहुत ही कम महत्व रखते हैं। जो फूड है आपका उसमें जो, अब देखो ये लोग तो वैसे भी क्या होता है
कि जो फूड लेते हैं उसमें प्रोटीन रिच डाइट होती है, मीट ज़्यादा होती है उसमें, नॉनवेज लेते हैं मोस्टली। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इनमें ऑलरेडी इनमें इतना सारा क्रिएटिन होता है, इतना इसमें प्रोटीन होता है कि एक्स्ट्रा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इन्होंने प्रोटीन पाउडर के आगे कुछ बुराई भी की है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि इट कैन ऑल्सो बी डिफरेंट डिफिकल्ट टू नो व्हाट्स यू आर गेटिंग इन सप्लीमेंट्स सिंस दे डोंट नीड टू बी FDA अप्रूव्ड, सो प्रोडक्ट में कंटेंट्स फिलर, अनरिलायबल डोजेस एंड इंग्रेडिएंट्स नॉट ऑन द लेबल। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि ये क्या चीज़ कही गई है। ये चीज़ कही गई है कि एक और भी बात है सप्लीमेंट के लिए कि पहली बात तो जरूरी नहीं सप्लीमेंट आपका FDA अप्रूव्ड हो। ठीक है, सप्लीमेंट आपके जो आते हैं वो FDA अप्रूव्ड नहीं होते बॉडी बिल्डिंग के लिए, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा कह रहा है सो प्रोडक्ट में कंटेन्स फिलर, अनरिलायबल डोजेस। फिलर्स जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं वो उसमें फिल हो सकते हैं, उसमें कई बार अमीनो स्पाइकिंग भी होती है जिसकी मैंने शायद बात की है पहले कि अमीनो स्पाइकिंग क्या होती है, तो फिलर्स भी होते हैं उसमें। और अनरिलायबल डोसेज, यानी डोसेज जो इसमें बताई गई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम डोसेज हो, क्योंकि FDA नहीं चेक कर रहा है उनको। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं, आप जानते हो कि बहुत सारी नई कंपनियां खुलती हैं और वो क्लेम कुछ करती हैं लेकिन एक्चुअल उसमें कुछ होता है। यदि उन्होंने क्लेम किया कि 30 ग्राम पाउडर में आपका 25 ग्राम प्रोटीन है तो वो ये क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि एक्चुअल में 25 ग्राम प्रोटीन उसमें है ही और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर ही पाएगी। और इंग्रेडिएंट्स नॉट ऑन द लेबल, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं जो कि लेबल में नहीं है। देखो जैसे कि बात करें तो कुछ ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो उसमें पड़े हो सकते हैं और वो लेबल में ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो उनके ऊपर जो चीज़ जज कर रही हो और चेक कर रही हो बाकायदा कि क्या चीज़ पड़ी है वही चीज़ लेबल पर है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि चूँकि वो उनको FDA अप्रूव्ड की ज़रूरी नहीं है कि वो FDA अप्रूव्ड हो, तो इसलिए वो चीज़ है कि उसमें वो ऐसी चीज़ें डालते हैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, जैसे कि लेड। अब लेड की बात करें तो कई सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें लेड ज़्यादा मात्रा में होता है। एक लेड की क्वांटिटी है जो कि बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी, इससे नीचे रहना चाहिए लेड आपके सप्लीमेंट में। यदि उससे ऊपर, जैसे आपने देखा होगा अभी मैगी का जो केस हुआ था कुछ साल पहले, तो उसमें मैगी के जो प्रोडक्ट है, नेस्ले बनाता है मैगी, तो उसके जो प्रोडक्ट थे उसमें क्या था कि लेड की जो मात्रा थी वो ज़्यादा आई थी। तो यहाँ पर जो फूड अथॉरिटी है वो चेक करती है इस चीज़ को, उन्होंने चेक किया, पकड़ लिया इस चीज़ को, तो उन्होंने उसको बिकने नहीं दिया पूरे इंडिया में। लेकिन ऐसा सप्लीमेंट के साथ नहीं होता। तो सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर में भी आपकी लेड वगैरह होती हैं, आर्सेनिक वगैरह चीज़ें, लेड वगैरह चीज़ें, हार्ड मटेरियल जिसको बोलते हैं, ये होते हैं आपके प्रोटीन पाउडर वगैरह में भी। और वो उसके चेक नहीं किया जाता है तो वो कई बार किसी किसी ब्रांड में ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो डाउट होता है कि मतलब नुकसानदायक भी हो सकता है सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन पाउडर से नुकसानदायक, अच्छे ब्रांड का आप लेते हो तो वो कई ऐसी प्राइवेट एजेंसी हैं जो उनको चेक करती हैं और जो उनके सर्टिफिकेट निकालती हैं, तो वो बताती हैं कि ऐसा प्रोटीन पाउडर है, ऐसा नहीं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि जो प्रोटीन पाउडर ले रहा है, जो सप्लीमेंट ले रहा है, तो उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। देखो गाइस, उन लोगों के लिए तो अपने पर्सनल कुक हैं उनके पास, ठीक है, वो हर समय उनकी जो भी डाइट प्लान जैसा भी अजीबोगरीब बना देंगे वो उसको फॉलो करने के लिए उनके पास चीज़ें सारी अवेलेबल हैं और वो कुक अवेलेबल हैं, उस तरीके से बिल्कुल बना देंगे। लेकिन आपके पास, एक नॉर्मल आदमी के पास ऐसी सब लग्जरी नहीं होती, तो उसको सप्लीमेंट का यूज़ करना पड़ता है, तो उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। और टेस्ट जब आप करते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप किस ब्रांड पे टेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये बात भी कही है कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसको कम्पीट नहीं करना चाहिए, हॉलीवुड स्टार से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एवरीवन्स बॉडी इज़ डिफरेंट, आई डू द सेम वर्कआउट एज क्रिस एंड ईट द सेम एंड आई डोंट लुक लाइक हिम। तो ये खुद उनके ट्रेनर कह रहे हैं कि मैं वही डाइट और वर्कआउट ले रहा हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ जैसे कि क्रिस को मैंने बताया था, लेकिन मैं उस क्रिस के जैसा नहीं दिखता। तो क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी जेनेटिक्स अपने अलग होते हैं। तो होप की जो बात है ये बात आपको थोड़ा समझ में आई होगी कि उन्होंने कही उसका क्या मतलब था, उसके पीछे का सेंस क्या था, और यदि क्या पॉसिबल है बिना प्रोटीन पाउडर के भी बॉडी बनाना है, बिना सप्लीमेंट की बॉडी बनाना भी पॉसिबल है कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे यदि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो आप वहाँ पर जा सकते हो और मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए बात कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत ही रिलायबल फीस रखी है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस रखी है ताकि सब लोग उसको अफोर्ड कर पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।